मॉर्निंग दोस्तों, तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। आज जो है हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है। तो उन सभी क्वेश्चन के संग्रह को आपके बीच लाया हूं। तो इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए और सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर लगाइएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन को बार बार पूछा जा चुका है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। कह रहा है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। भगवान बुद्ध थे, उस सबसे पहले किस राजा के सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्ठ। कनिष्ठ जो राजा थे, सबसे पहले उन्हीं के सिक्कों पर भगवान बुद्ध का अंकन हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो वो कौन से राजा थे? तो ध्यान रखिएगा, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रथम गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने क्या किए? परम भागवत की उपाधि को धारण किए थे। तो आंसर नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे? ध्यान रखिएगा, महान विद्वान थे हेमचंद्र, वो कौन से राजा के सभा में रहते थे? तो आंसर हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन नंबर बी। जयसिंह सिद्धराज के राज्य में वे रहते थे, जो कि महान जैन विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचन कौन सी नदी है? ऋग्वेद में आर्यों के साथ जो सूचन किया गया है, वह कौन सी नदी का किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, कुंभा यानी क्रुम को किया गया है। क्रुम को ही कुंभा कहा गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ये सभी के सभी बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? ध्यान रखिएगा, शुंग राजवंश का जो संस्थापक था वह कौन था? तो पुष्पमित्र शुंग था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। पुष्पमित्र शुंग जो है वो शुंग राजवंश का प्रथम राजा था, और उन्होंने ही शुंग राजवंश की स्थापना भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति थी, यानी श्रावस्ती नगर की जो आकृति थी वह किस प्रकार की थी? बहुत बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा अर्धचंद्राकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्धचंद्राकार जो थी वह श्रावस्ती की आकृति थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि बाद में जो है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं। तो अभी जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहिए, कह रहा कि सैद्धांतिक किस धर्म का संप्रदाय था? तो ध्यान रखिएगा, सैद्धांतिक जो है वह किस धर्म का था? तो बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म का वह संप्रदाय था। तो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये सभी के सभी दरोगा और तमाम तरह के पीसीएस में बार बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उसका मूल नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को। तो उसका पूछ रहा है कि मूल नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, उसका जो मूल नाम थे वह पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय था, जिन्हें कि पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है और पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा, मूल नाम जो है उसका पृथ्वीराज तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि ये स्वस्तिक स्टूडेंट्स क्लब यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, और करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर कर दें। ये जो इसमें जो 60 क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई हैं, तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, यानी पहली बार में कौन थे? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जो है स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है सभी के सभी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अलीनगर की संधि के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो अलीनगर की जब संधि हुई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रतिनिधित्व किया था वो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन जो है किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है अमृतसर की संधि हुई थी तो कितने ईस्वी में हुई थी? ध्यान रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो अमृतसर की संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो 1809 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई और किसके किसके बीच? तो महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है अमृतसर की संधि के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किसने किया था? देखिए क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा जा रहा है। अमृतसर की संधि के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो जो है अमृतसर की संधि के समय ईस्ट इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था। आंसर नंबर इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि कब हुई? रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की जो है संधि कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1765 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी वो कब हुई थी? तो 1776 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेज के बीच बेसिन की संधि कब हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच जो है बेसिन की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? ध्यान रखिएगा 1802 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक उनके दादाजी थे, दादाजी कोंडदेव। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली जो थी वह मालवा थी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मालवा। ठीक है, शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली मालवा थी। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मराठों में राष्ट्रवाद की भावना भरने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो गुरु रामदास के द्वारा जो है मराठों में राष्ट्रवाद की भावना को भरा गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1646 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम किसे किले पर अधिकार किया है? 1646 में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया था? तो ध्यान रखिएगा तोरन के किले पर अधिकार कर लिया था। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1646 में सर्वप्रथम तोरन के किले पे शिवाजी ने अधिकार कर लिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? तो 22 जून 1665 ईस्वी में जो है पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। कब? तो 1665 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी और औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? शिवाजी जो है औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए थे। तो ये पूछा जा रहा है कब उपस्थित हुए थे? आंसर क्या हो जाएगा? 1666 ईस्वी में उपस्थित हुए थे और उन्हें जो है बंदी बना लिया गया था, लेकिन फिर भी शिवाजी ने उसके जेल से भाग गए थे। तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा 1666 ईस्वी में औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए और शिवाजी को बंदी भी बना लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने 1670 ईस्वी में किस किले को जीतकर उसका नाम सिंहगढ़ रखा था? ध्यान रखिएगा 1670 ईस्वी में उन्होंने जीत लिया और उसका नाम क्या रख दिया? तो सिंहगढ़। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा कोंडाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
सी हो जाएगा। कोंडाना को जीत कर उन्होंने इसका नाम सिंहगढ़ रख दिया था। कब? तो 1670 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी से पहले गुरिल्ला यानी छापामार युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किसने किया था? जब शिवाजी गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल नहीं करते थे, उससे पहले की बात है कि किसने इस युद्ध पद्धति का यानी छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल किया था? आंसर हो जाएगा मलिक अंबर ने इस तरह की पद्धति का इस्तेमाल किया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मलिक अंबर के द्वारा छापामार युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद शिवाजी ने भी इसका प्रयोग किए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? ध्यान रखिए, शिवाजी ने दूसरे बार राज्याभिषेक करवाया। तो कह रहा है कि कब छत्रपति की उपाधि धारण कर राज्याभिषेक जो करवाया था वो दूसरी बार करवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो जून कितना 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया था। बनारस के एक विद्वान से यानी जो ब्राह्मण थे उनसे करवाया था। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक जो करवाया था शिवाजी ने 1674 ईस्वी में, जून 1674 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान जो है निम्न में कौन सा था? शिवाजी अपने जो है अंतिम अभियान पे जो चले थे वह कर्नाटक के अभियान में चले थे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें ताकि चैनल जल्दी से जल्द मोनेटाइज हो और सब्सक्राइब की संख्या बढ़े। चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहा है भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? ध्यान रखिएगा, भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वह कहाँ से हुई है? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत से शुरू हुई थी भक्ति आंदोलन की शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी, दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मशास्त्र के स्कूल अचित्य भेदत्व की शुरुआत किसने की थी? ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा चैतन्य के द्वारा जो है यह धर्मशास्त्र के स्कूल की शुरुआत की गई थी। अचित्य भेदत्व इसका नाम था और चैतन्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की है? ध्यान रखिएगा, भक्ति संतों में विनय पत्रिका और कवितावली की जो रचना की थी किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा तुलसीदास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुलसीदास के द्वारा विनय पत्रिका जो कि बहुत भी आई है, बार बार पूछा गया है, और कवितावली भी इन्हीं की रचना है। तो तुलसीदास हो जाएगा आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है गार्गी संहिता की रचना जो है किसने की है? ध्यान रखिएगा, गार्गी संहिता की जो है रचना जो है किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा कात्यायन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो गया, गार्गी संहिता की रचना कात्यायन के द्वारा की गई थी। ये भी बार बार पूछा गया है। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा चैतन्य की जीवनी किसने लिखी है? देखिए ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत भी आई है। चैतन्य की जीवनी किसने लिखी? ध्यान रखिएगा, चैतन्य की जीवनी जो लिखी है वो कविराज कृष्णदास के द्वारा लिखा गया। तो आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, चैतन्य की जीवनी कविराज कृष्णदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ध्यान रखिएगा, ये नहीं पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जबकि मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सभी की सभ्यता से समान थी यानी समकालीन थे, जबकि क्रीट की सभ्यता से समकालीन नहीं थी। तो नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिमला समझौता कब हुआ? बहुत भी यह क्वेश्चन है। तो शिमला समझौता जो है 1972 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शिमला समझौता कब हुआ? 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस किसको सुनाया था? तुलसीदास जो रामचरितमानस लिखे थे तो सबसे पहले उन्होंने किनको सुनाया था? तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रसखान। ठीक है, आंसर नंबर सी हो गया, तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस को रसखान को सुनाए थे। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो गया? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कहते हैं किस भक्ति संत ने शुद्धिवादिता वेदांत यानी शुद्ध गैर द्वैतवाद और दर्शन का प्रतिपादन किया
जिसे पुष्टि मार्ग यानी अनुग्रह मार्ग भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि भरत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल में किस प्रतापी राजा से है। तो ध्यान रखिएगा, भरत नाम का जो उत्पत्ति का संबंध जो है प्राचीन काल में, वह भरत चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता है। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कह रहा है भरत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल में किस प्रतापी राजा से है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भरत चक्रवर्ती। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था किस चीज़ में। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो राजा थे वह दर्शन में निपुण थे। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप लोग कमेंट कीजिए कि जो अकबर थे वह कौन सा चीज़ बजाने में निपुण थे। ठीक है, कमेंट कीजिए अकबर ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा आप ज़रूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और उसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान कहाँ से देखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान कहाँ से देखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा हम्पी से। ठीक है, हम्पी कहाँ है, तो कर्नाटक में है। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, हम्पी कर्नाटक में है और यहीं जो है विजयनगर की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो विजयनगर किस नदी तक, तो तुंगभद्रा नदी पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी पर विजयनगर स्थित था, यानी उसके तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत जंतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैन नंदिनी में किया है। ध्यान रखिएगा, दय नंदिनी में किया है। आंसर क्या हो जाएगा, तो बाबर। ऑप्शन नंबर डी, बाबर को जो है बाग बगीचे का पूरा शौक था, तो उन्होंने ही प्राणी जगत के ऋतु फलों और यानी बाग बगीचे को लगवाया गया था, तो उसी के द्वारा एक किया गया था। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकाल तख्त का निर्माण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये सब जो क्वेश्चन है इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। कह रहा अकाल तख्त का जो निर्माण किया गया था वह किसके द्वारा किया था, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो गुरु गोविंद सिंह के, सॉरी, अकाल तख्त का निर्माण जो वह किया था वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। तो गुरु गोविंद सिंह तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, गुरु गोविंद सिंह, सॉरी, गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ध्यान रखिए, खालसा पंथ की स्थापना जो है वह 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ध्यान रखिएगा, गुरु नानक की जो जीवनी लिखी थी वह किसके द्वारा लिखा गया था, तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, गुरु अंगद देव के द्वारा। ठीक है, गुरु अंगद देव जो है सिख गुरु जो थे उन्होंने गुरु नानक की जीवनी को लिखे थे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर सपोर्ट करें। कह रहा है किस सिख की मृत्यु, यानी कौन से सिख गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी, इसमें स्मॉल पॉक्स हो गए थे और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गुरु हरिकृष्ण की मृत्यु हो गई थी। किसके कारण, तो चेचक हो जाने के कारण। महामारी फैलती थी उस टाइम जो है, इसी महामारी में इनको चेचक हो गया और मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस गुरु ने सिखों को खालसा में परिणत कर योद्धा बनाया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खालसा पंथ जो थे उनको परिणत करके योद्धा बना दिया
आंसर इसका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ऐसा किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि खालसा पंथ को युद्ध में किसने परिणित किया है, तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस सिख गुरु ने औरंगजेब द्वारा दिए गए इस्लाम को स्वीकार करने के आदेश को ठुकरा दिया था। यानी औरंगजेब जो है, जो भी इस्लाम को स्वीकार नहीं करता था उसे मौत के घाट उतार देते थे। तो इनको भी यानी औरंगजेब के द्वारा जो है कौन से गुरु थे जिन्होंने कि उनको दबाव दिया गया था कि आप जो है इसे स्वीकार कीजिए, जबकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो गुरु तेग बहादुर। ध्यान रखिएगा, गुरु तेग बहादुर जो है इन्होंने स्वीकार नहीं किया था और इसके कारण इन्हें जान से जाना पड़ा। इनका जो है आंख फोड़ दिया और इस तरह से इनकी मृत्यु हो गई थी, फांसी पे लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुरु ने आदि ग्रंथ नामक ग्रंथ का संकलन किया। ध्यान रखिएगा, आदि ग्रंथ नामक जो ग्रंथ है उसका संकलन किसने किया है, तो आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ का संकलन अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। बहुत बार पूछा गया कि आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है, तो ध्यान रखिएगा अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाहुल प्रथा क्या है। ध्यान रखिएगा, पाहुल प्रथा जो है इन्हीं सिख जाति से है। तो कह रहा है कि सिख समूह जात बंधन तोड़ने के उद्देश्य से एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे, यानी जात पात ना हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बहुत बीवीआई क्वेश्चन है। पाहुल प्रथा क्या है, तो सिख जाति के जो समूह थे वे सब एक ही कटोरे में प्रसाद ग्रहण करते थे ताकि जात पात मिट जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस सिख गुरु ने सती प्रथा का विरोध किया था। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का विरोध जो किया था वह कौन किए थे, तो गुरु अमरदास के द्वारा ऐसा किया गया था। डी नंबर हो जाएगा। जो भी सती प्रथा था उसमें महिलाओं को पुरुष के चीते के साथ जला दिया जाता था जिंदा ही, तो उसका इन्होंने क्या किया, विरोध किया था गुरु अमरदास के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। आंसर इसका हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो है इंग्लैंड में हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत से बाहर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन को किसने रचा था। ध्यान रखिएगा, गांधी जी का एक प्रिय गीत था वैष्णव जन को, इस तरह से इसका बोल था। तो कह रहा है इसकी रचना किसने की थी। आंसर इसका हो जाएगा नरसिंह मेहता के द्वारा। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा, नरसिंह मेहता। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, नरसिंह मेहता के द्वारा वैष्णव जन की जो वैष्णव जन इस टाइप का जो आगे जो है, तो उन्होंने जो है किसने रचना की थी, तो नरसिंह मेहता के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन करा है गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। गांधी जी का के साथ जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था, सरोजनी नायडू के द्वारा किए गए थे। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सरोजनी नायडू के द्वारा गांधी जी जब नमक सत्याग्रह पे निकले थे तो उनके साथ सरोजनी नायडू भी गए थे, तो ध्यान रखिएगा नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था। ध्यान रखिएगा, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछ देना किसने घोषित किया था, तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा जा चुका है, सभी एग्जाम में बार बार पूछता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। बाद में आप नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आप अभी जस्ट कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा 1937 की बात है कि गांधी जी जो है पूरे देश में बुनियादी शिक्षा देने के लिए एक प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किए थे। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, वर्धा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वर्धा में जो है शिक्षा सम्मेलन किए थे 1937 में, जिसमें कि देशवासी को एक बुनियादी शिक्षा मिले ताकि वो अपनी बात को समझ पाए, अपने देश में होने वाले सभी कानून रीति रिवाज को समझ पाए। तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा वर्धा सम्मेलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी जो थे वह किसकी रचनाओं से प्रभावित थे। ध्यान रखिएगा, एक विदेशी राइटर थे, उन्हीं की रचनाओं से वे प्रभावित थे। तो उसका आंसर नाम क्या था, आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उनकी रचनाओं से यानी उसके पुस्तक से बहुत प्रभावित थे और उनसे बहुत प्रेरित थे, उनकी पुस्तक को बार बार पढ़ते भी थे। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ये विदेशी राइटर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी की राम राज की परिभाषा क्या थी। ध्यान रखिएगा, गांधी जी के राम राज की परिभाषा क्या थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी का अधिकतम हित हो। तो इसी को राम राज की परिभाषा कहा गया है। किसके अनुसार, तो गांधी जी के अनुसार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी के राम राज की परिभाषा क्या है, तो सभी का ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम हित हो सके। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप बीपीएससी कर रहे हो या यूपीएससी कर रहे हो, चाहे अन्य सभी स्टेट की परीक्षा हो या बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, इन सभी में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो इन पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।